हरे कृष्णा। मेरी आवाज सब तक आ रही है और मैं दिख भी रहा हूँ? बहुत बढ़िया। मेरा नाम उत्तम कृष्णदास है। मैं रमन बिहारी गौड़ीय मठ B3 जनकपुरी से आया हूँ। हम लोग गौड़ीय यूथ फोरम के नाम से एक विद्यार्थियों के लिए प्रकोष्ठ चलाते हैं, जिसमें हम विद्यार्थियों को फ्री में एवरी सैटरडे इवनिंग गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सूत्र सिखाते हैं, ताकि विद्यार्थी स्टूडेंट्स अपनी लाइफ के ये जो क्रिएशन का पीरियड है, अपनी लाइफ बनाने का जो पीरियड है, इसमें गीता के सूत्रों की सहायता से बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य बना सके और फ्यूचर में एक बहुत अच्छे शक्तिशाली ताकतवर सक्सेसफुल व्यक्ति बने, जो मेहनती भी हो और ईमानदार भी हो। तो क्या आप अपना आधा घंटा मुझे दे सकते हैं? आपका शरीर, आंखें, इसके अलावा मुझे आपका मन भी यहीं पर चाहिए। ऐसा ना हो मैं और आप बात कर रहे हो और मन कहीं और घूम रहा हो, क्योंकि हम जो भी आप डिस्कस करेंगे आपस में, ये आपके बेनिफिट के लिए है। क्योंकि अब मैं स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँ। पढ़ कौन रहा है? मैं अब IAS और MBA और डॉक्टर के सपने नहीं देख रहा हूँ। कौन देख रहा है? तो अगर कोई इस क्लास के अंदर अपना फ्यूचर बनाएगा तो वो आप है ना? तो हम जो भी डिस्कशन करेंगे, आप ये मान करके चलें वो आपके बेनिफिट के लिए है। ठीक? तो अगर मुझे पता लगे कोई चीज मेरे बेनिफिट के लिए है, तो मैं उस पर ध्यान दूंगा या नहीं दूंगा? मैं उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करूंगा या नहीं करूंगा? तो मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात आपके साथ शेयर करना शुरू कर रहा हूं कि आप मेरे साथ पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि मैं तभी अपनी बात को रख पाऊंगा जब आप सुनने के लिए तैयार होंगे। तो आप तैयार हैं? एक बार जोरदार ताली से बताइए कि आप तैयार हैं। थैंक यू। जब भी आपको बीच बीच में लगे कि ताली बजा देनी चाहिए तो बजा देना, वेट मत करना, ठीक है? क्योंकि मैं एक बार भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाएंगे, लेकिन जब आप ताली बजाएंगे तो मुझे पता लगेगा समझ आ गया है, सो नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है? ओके। तो हम 10th क्लास में बैठे हैं इस समय, और हमारे पास एग्जाम तक कितना टाइम बचा है? 6 महीने। अच्छा, इन 6 महीने में से हम रातें अगर हटा दें तो कितना बचा? स्कूल आना जाना, खाना पीना, 2 बार दिन में ड्रेस चेंज करना, दोस्तों से बातचीत करना, मोबाइल्स देखना एजुकेशन के लिए, मोबाइल्स देखना रील्स के लिए, 4 मित्र मिलकर बैठेंगे, 5वें की बुराई करेंगे। इन सब बातों में से अगर हम समय निकाल लेते हैं तो हमारे पास पढ़ाई के लिए प्रोडक्टिव टाइम कितना बचा? दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैक्सिमम। 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं फैमिली में कोई फेस्टिवल आएगा, किसी की वेडिंग आएगी, होली, दिवाली, सब आएंगे, सब हमारा टाइम कंज्यूम करेंगे। तो जो 3-4 घंटे थे उसमें से 1 घंटा और कम हो गया। तो अब हमारे पास अपना फ्यूचर बनाने के लिए जो हमारा आज की डेट में कोर वर्क है, स्टडी, लर्निंग, उसके लिए कितना टाइम बचा? बहुत ही कम। किस किस ने डिसाइड कर लिया है कि वो क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? किसी ने डिसाइड किया है कि मैं ये बनूंगा? सोचा है किसी ने? देखो, हमारे बीच पहले एक एग्रीमेंट हुआ था कि आप मुझे रेस्पॉन्स देंगे। तो किसी ने भी क्या डिसाइड नहीं किया है कि हम क्या बनना चाहते हैं? नहीं डिसाइड किया। तो कब करेंगे? हाँ बताइए, हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा इतने लोग हैं। हाँ बताइए, आप बताइए आप क्या बनना चाहते हैं? साइंस के फील्ड में हम जाना चाहते हैं। और पर्टिकुलर क्या बनना चाहते हैं साइंस के फील्ड में? मेडिसिन लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, रिसर्चर बनेंगे, क्या बनेंगे? लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन। वेरी गुड, क्लैपिंग कीजिए इनके एक बार।
मैंने आपसे ये पूछा कि आपने अपना क्या उद्देश्य निर्धारण किया है, क्या टारगेट रखा है, आप क्या बनना चाहते हैं पर्टिकुलरली, उसके पीछे एक रीजन है। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ, 2 टीम फाइनल में पहुंची, कौन कौन सी? अर्जेंटीना और स्पेन। स्पेन जीत गया। इमेजिन करो, अर्जेंटीना और स्पेन का मैच चल रहा है, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, दोनों टीम मैदान में खेलने के लिए आ गई हैं, उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं सब दोनों अपनी अपनी टीम को चीयर्स कर रहे हैं। मैच स्टार्ट हो गया, मैच बच्चे खेले जा रहे हैं, प्लेयर्स मैच खेल रहे हैं, लेकिन कोई गोल नहीं हो पा रहा है, दोनों में से कोई भी गोल नहीं कर पा रहा है। तो गोल नहीं कर पा रहा है तो विनर डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने गोल पोस्ट लगाए नहीं थे। तो वो कभी तक भी खेलते रहे, क्या उसमें से कोई विनर हो पाएगा? 45 मिनट के फुटबॉल के गेम के लिए टारगेट की कितनी वैल्यू है ना, गोल की कितनी वैल्यू है, और हम अपनी 75-80 साल की उम्र के लिए बिना किसी टारगेट के जा रहे हैं, तो क्या हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे? आपको एक गाड़ी दे दी, पूरा उसमें पेट्रोल भर दिया और बोल दिया जाओ, अब आप उसे चला रहे हैं, कहां तक जा पाएंगे? जहां तक पेट्रोल उसमें साथ देगा। पहुंचेंगे कहां? कुछ नहीं पता। एक प्लेन को उड़ाया, पेट्रोल भरा, और ये नहीं बताया कि डेस्टिनेशन कहां है, और उड़ा दिया, तो कहां जाएगा? जहां तक फ्यूल चलेगा वो उड़ता रहेगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा वो गिर जाएगा। तो हम कैसे अपनी लाइफ को इतना कैजुअली ले सकते हैं कि हम 10th क्लास में आ गए हैं, 11th में हमें अपना स्ट्रीम डिसाइड करना है कि हम साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट लेंगे, और अभी तक हमें ये मालूम नहीं है, जबकि हमारे पास अभी हमने कैलकुलेशन करके देखा बहुत थोड़ा सा टाइम है ना। आपकी इस सिचुएशन को देख करके मुझे एक बात याद आ रही है, बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है। हम बहुत बड़ी गलती नहीं करते अपने जीवन में, हम अपने जीवन में छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं, तो बड़ी गलती तो करते ही नहीं कभी, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। जैसे आलू टमाटर की सब्जी बनाई, तो उसमें आलू डालना थोड़ी भूलेंगे, क्या भूल जाएंगे हद से? नमक, है ना। हम चाय बना रहे हैं, चाय पत्ती थोड़ा डालना भूलेंगे, क्या भूल जाएंगे? चीनी। हम घर से कार में निकले, थोड़ी दूर जाके याद आया, अरे हम तो कार ही लाना भूल गए, क्या पॉसिबल है? क्या भूल जाएंगे? लाइसेंस भूल गए, कोई गाड़ी का पेपर भूल गए, किसी के घर गिफ्ट देने के लिए जा रहे थे, वो गिफ्ट टेबल पे रखा रह गया। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं, बड़ी मिस्टेक नहीं करते हम, हमें सुधारनी छोटी सी मिस्टेक्स है। हम पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे टीचर हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमने यही डिसाइड नहीं किया कि हम पढ़ के बनेंगे क्या। बहुत छोटी सी मिस्टेक है, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी समय है डिसाइड करने के लिए। आज का दिन बहुत शुभ है, आज के दिन हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। मुझे नहीं पता, बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस विषय में रिसर्च किया है कि जब बच्चे अपना टारगेट 9th और 10th क्लास में लिख लेते हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है 80% लोग 15 या 20 साल बाद अपने टारगेट के या तो आसपास होते हैं, या बिल्कुल एग्जैक्टली वही कर रहे होते हैं, या अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं जिन्होंने अपने टारगेट्स बनाए होते हैं। हम अपने माँ बाप के बहुत प्यारे बच्चे हैं, हमारे टीचर्स हमें बहुत दिल से पढ़ाते हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि हमने आलू टमाटर की सब्जी में नमक ही नहीं डाला है, हम चाय पत्ती डालना भूल गए, चाय बना रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं आप सबकी एफर्ट को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से उठता था। आप सुबह उठ करके इतना तैयार होके, नहा धो के, और पूरा बैग सजा के अच्छे तरीके से सारी यूजफुल चीजें लेकर के स्कूल पहुंचते हैं, टाइमली प्रॉपरली बैठते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, टारगेट नहीं बनाया। तो आज का
पिक ऑफ द हाउस क्या है कि हम आज अपना टारगेट बनाएंगे, लिखेंगे दरअसल मैं बनना क्या चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं किस लिए रोज स्कूल आता हूं, उद्देश्य क्या है। घर वाले भेज देते हैं, टीचर पढ़ा देते हैं, तो मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं। कौन कौन आज सीरियसली अपना टारगेट बनाएगा? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, क्लैपिंग करें अपने लीग पर जोरदार। लाइफ का डिसीजन हम बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने इसी समय डिसाइड किया है कि मैं अपना टारगेट बनाऊंगा, तो ये मोमेंट हमारी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। जिस समय हमने ये डिसाइड किया कि अपनी लाइफ को मैं अपने तरीके से डिसाइड करूंगा, आप यकीन मानना आपका रूटीन भी उसी हिसाब से ठीक हो जाएगा। जब आपने ये डिसाइड किया कि मैं आईएएस बनूंगा, या आपने ये डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो फिर आप जब रात को बेड में बैठेंगे सोने के लिए बेड में जाएंगे, और 2 मिनट जब सोचेंगे यार मैं बनना तो चाहता हूँ एमबीबीएस, और मैं खड़ा हूँ मोमोज की दुकान पे, देख रहा हूँ रील्स, 4 लोग मिलके 5वें की बुराई कर रहे हैं, क्या इस तरीके से मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊंगा? आप यकीन मानना आपको रात को नींद नहीं आएगी, और अगले दिन आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन धीरे धीरे आने शुरू होंगे। ये नहीं है कि आज मैंने डिसाइड किया मैं डॉक्टर बनूंगा और कल से तो आज से भाई तेरा भाई डॉक्टर है, क्या पॉसिबल है? नहीं, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। देखिए, दूध के अंदर घी छुपा है, लेकिन क्या दूध में घी है? नहीं है। दूध को पहले उबालेंगे, ठंडा करेंगे, उसमें खट्टा डालेंगे, जामुन लगाएंगे, दही जमाएंगे, दही जमेगी, उसको मखेंगे, मठा बनाएंगे, उसमें से मक्खन निकालेंगे, उसको पिघलाएंगे, और फिर उसके बाद घी मिलेगा। दूध में घी है, लेकिन एक प्रोसेस के बाद मिलेगा। आप सबके अंदर आईएएस, डॉक्टर्स, प्लम्बर, लैब टेक्नीशियंस छुपे हुए हैं, लेकिन एक प्रोसेस के बाद निकलेंगे बाहर। आप उस प्रोसेस में तो हो, लेकिन ये आपने डिसाइड नहीं किया कि आप छाछ बनेंगे, मक्खन बनेंगे या घी बनेंगे। और हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि जो घास है ना, घास घी है। घास को गाय खाएगी, गाय दूध देगी, और फिर वही प्रोसेस शुरू होगा जो मैंने आपको बताया। कितनी लंबी सोच है। हम हर चीज में क्या इसी बारीकी से देखते हैं? देखो, अभी हम काम कर रहे हैं जबरदस्ती, हमें जबरदस्ती से जबरदस्त काम करना है। जबरदस्ती का मतलब है हमसे करवाया जा रहा है, और जब हम अपनी इच्छा से डिसाइड करके काम करेंगे तो वही काम जबरदस्त होगा। होगा कि नहीं होगा? आपको अच्छा लगा? क्लैपिंग कीजिए। जब भी मेरी किसी बात को आप समझ जाएं कि ये मेरे लिए यूजफुल है, तो आप मुझे इंडिकेशन दें, क्लैपिंग करें। ठीक है? नहीं, वो समझ गया कि क्लैपिंग करनी है, इसलिए मैंने कहा ना जब समझ जाएंगे तब बजाना है। बहुत सुंदर, क्विक रेस्पॉन्स। छोटी मिस्टेक्स दूर करनी है, लेकिन एक और बात बताऊं, हम बहुत बड़े बड़े काम करने के बारे में विचार करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, एक ट्रक जा रहा है, तो ट्रक को उसका मालिक चला रहा है या ड्राइवर चला रहा है? जोर से बोले, मेरे कान में पानी चला गया, सुनाई नहीं दे रहा है। ड्राइवर चला रहा है, ठीक है। ट्रेन को कोई लेकर के जा रहा है, मालिक चला रहा है ड्राइवर? प्लेन को कोई उड़ा रहा है, मालिक उड़ा रहा है ड्राइवर? गली में पीछे एक लड़का स्कूटी लेके जा रहा है, मालिक चला रहा है या ड्राइवर? आप गली के बाहर एक साइकिल में कोई जा रहा है, मालिक चला रहा है ड्राइवर? बड़ी बड़ी चीजें हमें नौकर बनाती हैं, और छोटी छोटी चीजें हमें मालिक बनाती हैं। बहुत बड़ा करने से पहले इस बात को ध्यान रखें कि मैं मालिक बनने के प्रोसेस में हूं या मैं नौकर बनने के प्रोसेस में हूं। हमने अपनी छोटी गलतियां ठीक की
तो मेरी सब्जी भी ठीक बन गई, मेरी चाय भी ठीक बन गई, मैं गाड़ी में भी पूरे सब साधनों के साथ जा रहा हूँ। मैंने अपनी छोटी मिस्टेक्स को ठीक किया। मैं पढ़ने आ रहा हूँ, सब चीजें मेरी बहुत अच्छी हैं, होमवर्क पूरा है, नीट एंड क्लीन एवरीथिंग, टारगेट डिसाइड नहीं किया। मैं अपनी छोटी गलतियों को ठीक करूंगा तो मैं छोटे छोटे काम करते करते बड़ा बनूंगा। जब देखिए हम जिम में जाते हैं, कोई पतला होने जा रहा है, कोई तगड़ा होने जा रहा है, यानी हम बिल्कुल फ्लैट मसल्स जाते हैं। जब हम जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स बिल्ड होती हैं, यानी हमने जीरो से और मसल्स बिल्ड की। कोई व्यापारी काम शुरू करता है, छोटी पूंजी से काम शुरू करता है, करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्री बनाता है। कोहरा आप सबने देखा है, सर्दियों में, गर्मी अपने यहाँ होता है दिल्ली में बहुत कोहरा। जब हम कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता है तब भी हम चलते हैं, तो कैसे चलते हैं? एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो अगला कदम दिखने लगता है, एक एक कदम आगे बढ़ाते जाते हैं तो हमें आगे की मंजिल दिखने लगती है ना? तो हमें बहुत बड़ा नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें करनी है, छोटे छोटे कदम से आगे बढ़ना है, एक एक अपनी हैबिट को ट्रांसफॉर्म करना है। कहां पे ट्रांसफॉर्म करना है? अपने टारगेट के लिए ट्रांसफॉर्म करना है। जीवन के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करने के लिए मुझे किस चीज की आवश्यकता है, मुझे वो करना है। ठीक है? कोई बहुत बड़े ख्वाब मत देखो। बहुत बड़े ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बाहर से लेकर अंदर सुंदर बनाना है। हमारे अंदर चेंजेस होते हैं लेकिन आते बाहर से। जैसे हम इस रूम को सुंदर करना चाहते हैं, लाइटिंग चेंज करना चाहते हैं, कहां से आएगी? दीवारों को पेंट करना चाहते हैं, कहां से आएगा? डेस्क बदलना चाहते हैं, फोम वाले लगाना चाहते हैं, कहां से आएगा? फैन चेंज करना चाहते हैं, कहां से आएगा? सब चीज आ बाहर से रही है, लेकिन सुंदर क्या हो रहा है? हमारा हृदय सुंदर होना चाहता है, बढ़िया होना चाहता है, लेकिन चीजें कहां से आएंगी? बाहर से। परिवर्तन बाहर नहीं आएगा, परिवर्तन अंदर आएगा। जब हमारे थॉट्स परिपक्व होंगे तो और हम अपने टारगेट के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन अंदर आएगा बाहर से, बदलाव अंदर लाएगा। हमने अंदर से अपने परिवर्तन लाना है। जिस दिन हम अंदर से परिवर्तन लेकर के आएंगे ना, उस दिन बाहर सारी दुनिया बदल जाएगी। हमने सिर्फ एक संकल्प उठाना है कि मुझे, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई कुछ भी बन सकता है, लेकिन अपने बात को समझने के लिए हम ये कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। आप अपने हिसाब से सोच लो आपको क्या बनना है। तो अगर डॉक्टर बनना है, ये डिसाइड किया, एक संकल्प लिया, तो अब हमारा शेड्यूल चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट चेंज नहीं होना चाहिए। छोटे से प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते, बात थोड़ी लंबी आगे निकल गई है ना, शॉर्टकट में और प्रैक्टिकल समझना चाहते हैं इसको हम। मुझे चाय पीने का मन है, मैं घर से बाहर निकला, रोड के दूसरी तरफ थोड़ा आगे जाके गली में चाय की दुकान है। जैसे मैं घर से बाहर निकला, बाहर तो कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस वाले खड़े हैं, तो मैं क्या जाऊंगा चाय की दुकान पर? वापस आ जाऊंगा, है ना? आज लेकिन मेरा नीट का एग्जाम है, अब मैं घर से बाहर निकला, बाहर फिर कर्फ्यू लगा हुआ है, अब मैं क्या करूंगा? एक गली में जाऊंगा, अच्छा इधर लगा है, दूसरी गली से जाने की कोशिश करूंगा, तीसरी गली से जाने की कोशिश करूंगा, चौथी गली के जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पुलिस जाने ही नहीं देगी, तो ऑब्वियसली फिर मैं वापस आ जाऊंगा। पर इस केस में मैंने 2-3 बार ट्राई तो किया, 2-3 जगह ट्राई तो किया। अच्छा, मेरे फादर का बहुत सीरियस हॉस्पिटल में ऑपरेशन है, उन्हें ब्लड की जरूरत है, ब्लड मिल नहीं रहा है, मेरा ही ब्लड उनको लगेगा। अब मैं अपने फादर को ब्लड देने के लिए घर से बाहर निकला हूँ, बाहर वही पुलिस खड़ी हुई है, क्या मैं वापस आ जाऊंगा या मैं कोशिश करूंगा? पैर पड़ जाऊंगा डीजीपी के, उधर एसपी के, जो पुलिस वाले लिपट जाऊंगा उनके पैर में, रोऊंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, मनाऊंगा, लेकिन हॉस्पिटल जाऊंगा।
जिस दिन हमारा संबंध हमारे टारगेट से ऐसा हो जाएगा ना कि पिताजी को ब्लड देने जाना है, उस दिन कोई बाधा हमें रोक नहीं पाएगी। हमने अपने टारगेट के साथ वैसा ही संबंध बनाना है कि जैसे हम पिताजी को ब्लड देने जा रहे हैं, है ना। हम गली से बाहर निकले, देखा रोड के किनारे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, हमने देखा अरे किसी को एक्सीडेंट हो गया है, अच्छा हम आगे चले गए। हमें पता लगा जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तो मेरा दोस्त है, तो हम क्या करेंगे, भागकर जाएंगे, उसे उसकी स्थिति देखने की कोशिश करेंगे, घर वालों को फोन लगाएंगे, आसपास से कोई गाड़ी वगैरह बुला के कोशिश करेंगे कि उसको बोले हॉस्पिटल चला जा, घर वालों को बता देंगे वो हॉस्पिटल चला गया, तो मेरा दोस्त है। और अगर मेरा बेटा है, मेरे पिताजी हैं, फिर मेरी क्या स्थिति होगी उसके साथ? क्या मैं हॉस्पिटल बैठ के कहीं और चला जाऊंगा? जैसे वो पिताजी या बेटा एक्सीडेंट पे उधर पड़ा हुआ, मैं उसके साथ देखते के साथ ही जो मेरे दिल के अंदर भावना आ रही है ना, वही मेरे उद्देश्य के साथ होनी चाहिए। ऐसा ही प्रगाढ़ एकदम संबंध मेरे होना चाहिए, एकदम इंटैक्ट। जिस दिन इस तरीके का मेरा उद्देश्य के साथ संबंध हो गया, क्या कोई मुझे रोक पाएगा? फिर जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में जितने भी प्रोफेसर ने रिसर्च किए हैं कि आप लिखो और आप 5-15 साल बाद अपने उद्देश्य के आसपास होते हैं, वो बात सही निकलेगी या नहीं निकलेगी? फर्क किसमें है? पढ़ आज भी रहे हैं, होमवर्क आज भी कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आज भी याद कर रहे हैं, और टारगेट डिसाइड करने के बाद में काम सारे हम यही करेंगे, सिर्फ एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। एक कंपनी ने 2 सेल्समैन रखे, शूज बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन कंडीशन ये थी कि अगर सेल लाओगे तो आपकी जॉब कंटिन्यू होगी। दोनों को, पहले वाले को भेजा गया एक टापू के ऊपर, बहुत बड़ा टापू है, यहाँ पे हम अपनी कंपनी का माल सेल करना चाहते हैं, ऑर्डर बुक करो। और जैसे ही पानी के जहाज से वहां उतरने के बाद उसने देखा अरे यहाँ तो किसी ने भी जूते नहीं पहने हुए। उसने वहीं से अपने बॉस को फोन लगाया, बॉस कहाँ भेज दिया मुझे? यहाँ तो कोई जूते नहीं पहनता, कहाँ हमारे जूते बिकेंगे, वापस आ रहा हूँ। फिर उन्होंने दूसरे सेल्समैन को भेजा। जैसे ही वो वहां उतरा, उसने देखा अरे किसी ने भी जूते नहीं पहने हुए। उसने तुरंत अपने बॉस को फोन लगाया, बॉस पानी का जहाज भर के जूते भेजिए, यहाँ तो किसी के पास जूते नहीं है, सबको जूते भेजेंगे। सिचुएशन दोनों के लिए सेम है, लेकिन एटीट्यूड का फर्क है। वो कह रहा है कोई यहाँ जूते नहीं पहनता, और वो कहता है किसी ने जूते नहीं पहने हुए। बस इतना सा अंतर है। वही सोच आपके लिए बताता हूं, जैसे ही आप डिसाइड करोगे ना कि मैं आईएएस करना चाहता हूं, मैं एमबीबीएस करना चाहता हूं, या कोई पायलट बनूंगा या एस्ट्रोनॉट बनूंगा, कोई भी बड़ी चीज आपने सोची, आप जानते हो कि आपके अंदर क्वालिटी है, आपको पता है आप मेहनत करके उसको कर लोगे, लेकिन घर वाले, फ्रेंड्स, भाई बहन, रिश्तेदार, वो कैसे बिहेव करते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, है ना। इधर उधर की बातें करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करेंगे तो वो बात स्पष्ट रूप से हम समझ पाएंगे। तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एक मैजिक शो है, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। मेरे सारे स्टेडियम खचाखच भरे होते हैं, चाहे फुटबॉल का मैच हो या मैजिशियन हो, स्टेडियम खचाखच भरा, क्योंकि हम 140 करोड़ लोगों की उसमें रहते हैं ना, तो हमारी हर चीज भरी हुई होती है, गलियां भरी हुई होती हैं, बाजार भरे होते हैं, हमारी हर चीज भरी होती है, तो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। एक व्यक्ति उठ करके टॉयलेट जाता है, मैजिशियन अनाउंस करता है कि ये व्यक्ति जब वापस आएगा तो मैं इसके साथ एक ट्रिक करूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, ये जो भी आंसर दे बस आपने हंसना है, ये कुछ भी बोले, सही बोले गलत बोले, अब सब जोर जोर से हंसना। वो व्यक्ति अंदर आया, मैजिशियन ने कहा मुझे मैजिक दिखाने के लिए वॉलंटियर चाहिए, सबने उसको भेज दिया, वो स्टेज पर आ गया। मैजिशियन ने कहा अभी मैं यहाँ कुछ रखूंगा, उसको ढकूंगा, मैं जैसे ही उसको हटाऊंगा तो आपको बताना है कि वो कितने हैं। उसने 6 एप्पल निकाले, टेबल पे रखे, कपड़े से ढक दिए, उसने एकदम हटाया, उसने देखा 6, 1 2 3 4 5 6, उसने कहा 6 एप्पल, सारे लोग हंसने लगे। क्या डिसाइडेड था कि वो कुछ भी आंसर दे सबने जोर से हंसना है। उसने कहा देखा 6 एप्पल्स, उसने बोला 6 एप्पल, और सारी दुनिया हंसने लगी। मैजिशियन भी जोर जोर से हंसने लगा। अगले दिन अखबार में न्यूज आती है
ताल कटोरा स्टेडियम में एक मैजिशियन ने मैजिक दिखाया और जिसके साथ ट्रिक कर रहा था उसने बोला 6 एप्पल्स। इतना भी नहीं पता, चर्चा होने लगी पूरे शहर में, स्कूल में भी बच्चे बात करने लगे, अरे ये लड़का है ना, इसके पिताजी को ये भी नहीं पता 6 एप्पल बता रहे थे। बच्चा घर आता है, कहता पापा यार आपने 6 एप्पल बताया। कहते यार मैंने देखा है वो 6 एप्पल थे। कहते पापा क्या सारी दुनिया झूठ बोल रही है? यही हमारे साथ होता है, हम अपनी क्वालिटी जानते हैं लेकिन सारी दुनिया क्या बोलती है? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। नहीं। तो हमें अपनी क्वालिटीज का पता है सर, बस 5 मिनट्स। हमें अपनी क्वालिटीज का पता है लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी पीछे की लाइफ देखी है, उन्होंने हमारी आज की लाइफ नहीं देखी है ना। उनको आज नहीं पता कि मैंने क्या डिसाइड किया है। जिस दिन हम डिसाइड करते हैं परिवर्तन हमारे अंदर से आना शुरू होता है, हमारा शेड्यूल चेंज होता है, हम अपनी चीजों के लिए सीरियस होने लगते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस होने लगते हैं, है ना। तो जो अब आने वाला फ्यूचर है वो हम जानते हैं, कोई हमारा पड़ोसी नहीं जानता, पेरेंट्स नहीं जानते, दोस्त नहीं जानते, कोई नहीं जानता, सिर्फ हम जानते हैं। परिवर्तन कहाँ से आएगा? अंदर से आएगा। कौन लेकर के आएगा? मैं लेकर के आऊंगा। ये लाइफ मेरी है, इसके अंदर कोई भी परिवर्तन लाने का हक मेरा है, कर्तव्य मेरा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, किसका अधिकार है? वो कर्म करूंगा जिसका मुझे करने का अधिकार है। कौन सा कर्म करने का अधिकार है? आज की डेट में आप में से किसी को बिजनेस करना है, आज जाते हो नौकरी पर, क्या करते हो? किसके लिए पेरेंट्स ने भेजते हैं स्कूल? सीखने के लिए। क्या काम है? लर्न करना, लर्न करना और लर्न करना। इसके अलावा कुछ और काम है? क्या हम उतनी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से पेरेंट्स और टीचर हमारे सीरियस हैं? क्या हम भी अपने लिए उतने सीरियस हैं? नहीं है, होना पड़ेगा क्योंकि टारगेट हमने डिसाइड किया है। और आज शुभ दिन, सबसे पहले हम टारगेट डिसाइड करेंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, रहने दो। तो हम डिसाइड कर रहे हैं, लाइफ अपनी हम बना रहे हैं, बाकी के लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। आप बोलोगे 6 एप्पल्स, लोग हंसेंगे। आप बोलोगे ना मैं ये बनना चाहता हूं, क्योंकि वो आपके अंदर नहीं झांक के देख सकते, लेकिन वो आपकी डेली की एक्टिविटीज को नोटिस कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में सबको पता लग जाएगा कि ये बच्चा अपने टारगेट के लिए कितना सीरियस है। टारगेट डिसाइड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अभी लिख लेना है। 10 लिखे, उसमें से चूज काट 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 के 2 बचा दिए। ये बनूंगा, या तो ये या बैकअप प्लान के, है ना। अगर डॉक्टर नहीं बन पाया तो लैब टेक्नीशियन बन जाऊंगा, लैब टेक्नीशियन नहीं बन पाया तो सैंपल कलेक्टर बन जाऊंगा, कि घर घर जाके ब्लड लेकर आ रहा हूँ, लैब में पहुंचा रहा हूँ। 2 ऑप्शन रख लेते हैं। तो हम अपना ऐसा बनाएं टारगेट जो अचीवेबल हो। मैं मुर्दों को जिंदा करने का काम शुरू करूंगा, पॉसिबल है? जो टाइम के हिसाब से हो। मुझे लैंडलाइन फोन बहुत अच्छे लगते हैं, मैं लैंडलाइन फोन की दुकान खोलूंगा, कोई आएगा लेने? स्मार्टफोन की एज में आपसे कोई लैंडलाइन फोन लेने आएगा? रियलिस्टिक टारगेट, प्रैक्टिकल टारगेट और फ्यूचर के हिसाब से टारगेट। एसटीडी पीसीओ बंद हो चुके हैं, वो कैमरास की सेल बहुत कम हो चुकी है, रेडियोस ट्रांजिस्टर देखे ही होंगे आपने कोई ऐसी दुकान। तो आज के टाइम के हिसाब से और फ्यूचर को देखते हुए मैं अपना टारगेट डिसाइड करूंगा। ठीक है, मैंने थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको। पहले टैक्सी स्टैंड होता था, अब टैक्सी घर पर आती है। पहले खाना लाने के लिए लड़के को भेजना पड़ता था, जा भैया रेस्टोरेंट से खाना लेकर के आना। अब जिस भी रेस्टोरेंट का खाना चाहिए वो आपके घर आता है ना। पहले बनिए की दुकान तक जाना पड़ता था, अब सब चीजें घर आती हैं। हम इस एज में रह रहे हैं, टारगेट बनाते हुए इन सब चीजों को ध्यान में रखना। सर्विस इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, एविएशन, टेक्नोलॉजी सब कहां पर पहुंच गई है?
और मैं जब 3 साल 5 साल बाद जब काम करने के लिए आऊंगा तो कितने परिवर्तन आ चुके होंगे, तो मैं क्या बनना चाहता हूं, इसको ध्यान में रखते हुए अपना टारगेट डिसाइड करना। ठीक है, मेरी बात समझ गए? अब हम 3 मिनट का एक ऐसा सेशन करेंगे जो आपके अंदर वो ताकत भरेगा। मैं सिखा रहा हूं पर आपने रोज इसे करना है। ठीक है, अपने बेंच पर पाँव नीचे करके स्ट्रेट बैठिए, बैकबोन को स्ट्रेट कीजिए, कंधे ढीले छोड़ दीजिए, कंधे टाइट नहीं करने, सिर्फ रीढ़ की हड्डी को टाइट करके सीधा बैठना है। चिन को रखना है पैरेलल टू अर्थ, बिल्कुल सामने देखना है, मेरी तरफ नहीं, बिल्कुल अपने चेहरे के सामने जो जगह आ रही है वहां पे देखना है। बहुत सॉफ्टली अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए। महसूस कीजिए कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं। हथौड़ा चलने की आवाज आ रही है, फैन की आवाज आ रही है, मशीन के कटने की आवाज आ रही है, चारों तरफ से ढेर सारी आवाज आ रही है। हर आवाज को सुनने का प्रयास करो, कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं। अब ध्यान दो अपनी सांसों की तरफ। एक्सेल, इनहेल। सांस आ रही है, सांस जा रही है। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस लेते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। महसूस कीजिए इनहेल, एक्सेल। लंबी गहरी सांस और शरीर को एकदम निढाल छोड़ दीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, बाकी सब पूरा शरीर एकदम लूज, कोई मसल्स टाइट नहीं, सारे शरीर को ढीला छोड़िए। लंबी गहरी सांस लेते हुए पेट को फुलाएंगे और पतला करेंगे। अब सांस लेते हुए जब इनहेल करेंगे तो चेस्ट हमारी फूलेगी और एक्सेल करते हुए चेस्ट डाउन होगी। इनहेल करते हुए चेस्ट को फुलाएंगे, एक्सेल करते हुए छोड़ेंगे। अपने ध्यान को भ्रुकुटी पर लगाएं, दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां पर बिंदी या तिलक लगाते हैं। दोनों आंखों के बीच में सांस नॉर्मल, ध्यान दोनों आंखों के बीच में, शरीर शांत और निढाल। अपने ध्यान को अपनी नाक के बिल्कुल अग्रभाग पर लगाएं, जहां से सांस अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर जा रही है, बिल्कुल वहां देखने का प्रयास करें। मन को शांत रखें, शरीर को शांत रखें, अपना ध्यान अपनी सांसों पर, अपने ध्यान को अपने दोनों आंखों के बीच में वापस लेकर आए। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, उसे ध्यान करने की कोशिश करें। पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो चल रहा है। जो हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया है वो पेट में डाइजेस्ट हो रहा है, फील कीजिए। हमारा हार्ट पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है। देखें पूरी बॉडी में किस तरीके से तेजी से ब्लड चल रहा है, हाथों में, पैरों में, पंजों पर, उंगलियों में, सर पर, फोरहेड, चेस्ट, स्टमक, एल्बोज, शोल्डर्स, नी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपनी चेस्ट के सामने रखिए। हाथों को आपस में रगड़िए
इतना रगड़िए कि वो गर्म हो जाए। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं, आहिस्ता से अपनी आंखों को खोलें। कैसा फील कर रहे हैं? गुड, रिलैक्स, टेंशन फ्री। कि वो पावरफुल मेडिटेशन है जो हमें डेली कम से कम एक बार करना है, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे ना इस बॉडी से करेंगे। ये बॉडी बहुत सारे पार्ट से बनी हुई है, कुछ इंटरनल ऑर्गन है ना। जैसे अगर हम सनातन धर्म के हिसाब से बताएं तो हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 उनके गुण हैं, है ना। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 4 हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो इस तरीके से हुए 24। 2 इसके अंदर दूसरे जगत की चीजें हैं जिनको हम चिन्मय लोक की चीजें बोलते हैं, एक आत्मा और एक आत्मा के साथ परमात्मा। इस तरीके से 26 चीजों का एक जो मोहर क्या बोलते हैं, जो बंद किया हुआ, बांधा हुआ 3 रस्सियों से, सत, रज और तम, सत, रज और तम की गुण की 3 रस्सियों से बांध करके ये पूरा हमारा शरीर बनाया गया है, जिसके अंदर आत्मा हर चीज का एंजॉय करती है। देखिए, आंख नहीं देखती है, क्योंकि अगर आंख देखती तो जब आदमी के शरीर से प्राण निकल जाते हैं और वो जमीन पर पड़ा होता है तो आंख तो यही होती है, नाक भी यही होती है, कान भी यही होते हैं। ना उसे कुछ सुनाई दे रहा होता, ना उसे कुछ दिखाई दे रहा होता, ना स्किन पे कुछ भी लगा उसे महसूस हो रहा होता। इसका मतलब इस बॉडी के अंदर कोई और चीज है जो सब चीजों का एंजॉय करता है, वही आत्मा है। हम जो भी अपना संकल्प लेंगे उसी आत्मा से लें, क्योंकि वही चिन्ह है। शरीर तो आते जाते रहेंगे, जितना हम इस शरीर से काम ले सकते हैं ना उतना काम लें। शरीर को आराम देने की कोशिश ना करें, इसको स्वादों के चक्करों में ना डालें, क्योंकि इसको हम जितना बनाएं बिगड़ा देंगे तो उतना बिगड़ता जाएगा, जितना बनाएंगे ये उतना बनता जाएगा। ये हमारी संकल्प शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको क्या बनाना चाहते हैं। मन को कंट्रोल करें। मन मक्खी के समान होता है, गंदगी पे भी बैठता है और मिठाई पे भी बैठता है, उसे दोनों जगह मजा आता है। गंदगी में भी उतना आनंद आता है मक्खी को, मिठाई पे बैठ के भी इतना एंजॉय करती है। लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठती है, क्या खाती है? फूलों का नेक्टर, है ना, फूलों का पराग। मन को अच्छी चीजों पर लगाएं। मैं नहीं जानता कि आपके विचार एकदम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदल सकते। हम एक चीज बदल सकते हैं, अपने शब्द। अगर हम अपनी डिक्शनरी को अच्छे शब्दों से भर दें, अगर हम अच्छे अच्छे शब्द बोलना शुरू करें तो विचार कैसे आएंगे, अच्छे कि बुरे? अभी नीट का एग्जाम हुआ, लीक हुआ, लोगों ने, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। आप सबने रील्स देखी होंगी, कितनी गंदी गंदी गालियां और कितनी घटिया लैंग्वेज में बच्चे बात कर रहे थे, है ना। जो इतने घटिया वर्ड्स में बात कर रहे थे, क्या उनके मन में अच्छे विचार होंगे? नहीं होंगे। तो हमारे कंट्रोल में क्या है? अपने शब्द। हम शब्द पे तो कंट्रोल कर सकते हैं, विचारों पे नहीं कर सकते, मन पे नहीं कर सकते। लेकिन जब अच्छे शब्द बोलना शुरू करेंगे ना, मन में अच्छे ही विचार आएंगे। तो इसी नोट के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप जबरदस्त करेंगे। करेंगे? हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो सारी बातें मेरे गुरुदेव की हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो गलत लगी हो, जिन बातों ने आपको बोर किया हो, वो सारी बातें मेरी हैं। उन सब बातों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और अच्छी बातों के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आए। हरे कृष्णा।